नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। कश्मीर में अभी चेल्लई कला चल रहा है। चेल्लई कला मतलब कि कठोर सर्दी वाले 40 दिन। लेकिन ऐसी सर्दी के अनुमान के बाद भी घाटी में जिस तरह की सर्दी पड़ रही है उसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल उत्तर भारत में सर्दी के सितम से ही जुड़े हुए होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि कश्मीर में कड़ाके की सर्दी बढ़ा रही है लोगों की मुश्किलें। आपको बता दें, घाटी में तापमान 0 के नीचे पहुंच गया है और स्थिति ऐसी हो गई है कि पानी के पाइप तक जम गए हैं। लिहाजा लोगों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। कश्मीर में कड़ाके की सर्दी, 0 से नीचे पहुंचा पारा, बर्फ में बदल गई डल झील, पाइपों में जम गया पानी। कश्मीर में बर्फ के विरुद्ध युद्ध। कश्मीर घाटी में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। सर्दी के सितम ने यहाँ लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चारों तरफ बर्फ की चादर नजर आ रही है। नदी नाले जितनी तेजी से जम रहे हैं उतनी ही तेजी के साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। ये कश्मीर की ऐतिहासिक डल झील है। ये झील तेजी से बर्फ के मैदान में तब्दील हो रही है। डल झील के बर्फ में बदलने का इंतजार सैलानी हर साल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे झील पर बर्फ की मोटी चादर बन रही है वैसे वैसे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का जो है आइस का फॉर्मेशन है। इस वक्त मैं मुजफ्फर को बोलूंगा, ये देखिए, ये हाथ में इसमें काफी ज्यादा फिसलन है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। तकरीबन 1 इंच के आसपास आइस बनी हुई है और ये अगर आप डल के अंदर की तरफ जाएंगे तो और भी मोटी परत है। तो इस वक्त कश्मीर बिल्कुल जमा हुआ है। डल के जम जाने से ज्यादातर शिकारे तो किनारे पर खड़े हो गए हैं और जो शिकारे चल भी रहे हैं उन्हें झील में रास्ता बनाने के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। 17 नंबर गेट पे जाना है, आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, कोई शिकारा नहीं है और रास्ता नहीं, और रास्ता भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये पूरा बंद है। तो ये भाई आए हैं, इन्होंने हमें कलेक्टर केस कर रहे हैं आधे रास्ते तक और फिर आधे से आई डोंट नो कैसे हम पहुंचेंगे। पूरे कश्मीर में सर्द मौसम लोगों की दिक्कतें बढ़ा रहा है। पूरी कश्मीर घाटी में पारा 0 के नीचे पहुंच चुका है। राजधानी श्रीनगर में पारा -7.3 डिग्री सेल्सियस, पुलवामा में -9.5, अनंतनाग में -9.2, शोपियां में -9.5, पहलगाम में -8, सोनमर्ग में -7.1 और गुलमर्ग में तापमान -6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर में हाड़ कपाने वाली सबसे भयानक ठंड गुरेज में पड़ रही है। यहाँ पारा गोता लगाकर -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। खुशक मौसम होने के कारण यहाँ पे जो है पूरे एरिया में, गुरेज एरिया में ठंडी पैदा हो चुकी है। जैसे चिले कलान के शुरू होने से पहले यहाँ पे -20 के करीब जो है दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से पूरे नदी नाले जो है जम चुके हैं और यहाँ पे जो है नलके भी बिल्कुल जम चुके हैं। यहाँ सर्दी इतनी पड़ रही है कि तालाब और नदी नाले तो जम ही गए हैं, मगर पाइप में पानी के जम जाने से लोगों के सामने पानी के पीने की समस्या खड़ी हो गई है। लोग इस ठंड से जूझ रहे हैं। जहां पर बिजली की कमी लोगों के लिए बड़ी समस्या है, वहीं पर दूरदराज इलाकों में पानी के साधन जमने से अब लोगों को पीने के पानी की भी कमी जो है वो महसूस हो रही है। सोपोर में तालाब के जम जाने के बाद बच्चों ने इसे खेल का मैदान बना दिया है और बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। इसका ये है मोहल्ला, इस मोहल्ले का नाम हारितार है। आप जो यहाँ से पीछे से देख सकते हो, यहाँ पे जो ये नाला है जम गया है। हम आज मैदान में नहीं खेलते हैं, हम इस पे ही खेलते हैं। कश्मीर में इन दिनों चिलई कला चल रहा है। चिलई कला 40 दिनों तक चलने वाला कठोर सर्दी का मौसम है, लेकिन चिलई कला के बाद भी घाटी में दिसंबर महीने में इतनी कड़ाके की सर्दी कई सालों के बाद पड़ी है। यहाँ मौसम
शुष्क होने की वजह से लोगों को जबरदस्त सर्दी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज दोपहर में कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी से राहत मिलने की उम्मीद है। कश्मीर में भीषण सर्दी की वजह से लोगों की दिक्कतें भले ही बढ़ गई हों, लेकिन आज हुई बर्फबारी के बाद सैलानियों के खास तौर से चेहरे खिल गए हैं। श्रीनगर से मीर फरीद और अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में मौसम शुष्क था, जिसके वहां जबरदस्त ठंड पड़ रही थी, लेकिन कश्मीर के मैदानी इलाकों में आज से बर्फबारी की शुरुआत हो गई है। इससे पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं और साथ ही स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि बर्फबारी उन्हें हाड़ कपाती सर्दी से भी राहत दिलाएगी। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि बर्फबारी से कश्मीर के मौसम पर क्या असर होगा। देखिए, श्रीनगर में मौसम की पहली बर्फबारी का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता मीर फरीद। आज अच्छी खबर ये कि बर्फबारी शुरू हो गई है और अगर आप दक्षिणी कश्मीर की बात करें तो काफी भारी बर्फबारी हो रही है कुलगाम, शोपियान, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट्स में। और इस बार बदला यह है कि पहाड़ों में पिछले जो कुछ स्पेल हुए थे बर्फबारी की पहाड़ों की तरफ थे, लेकिन अब आखिरकार प्लेन्स में भी बर्फबारी हो रही है। और श्रीनगर के लिए भी अच्छी खबर, क्योंकि श्रीनगर में इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। हालांकि हल्का स्नोफॉल अभी है, लेकिन अगले कुछ घंटों में जो है ये स्नोफॉल जो है भारी हो सकता है। तो फिलहाल लोग काफी खुश, क्योंकि बर्फबारी हो रही है और इसके चलते पर्यटन के लिए भी अच्छा है। पर्यटन जो व्यवसाय है इंतजार कर रहा था कि बर्फ होगी नए साल पे और होगी, और जिससे ज्यादा से ज्यादा जो विजिटर हैं, टूरिस्ट हैं, कश्मीर की तरफ आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये अच्छी खबर स्थानीय लोगों के लिए भी, क्योंकि जो ठंड की एक चपेट थी, जो माइनस टेम्परेचर्स थे, उससे जो है राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी आज मौसम ने करवट ली और यहां पूरे दिन रुक रुक कर बरसात होती रही। आज सुबह से ही दिल्ली के आसमान में बादलों का बसेरा रहा और दिल्ली पानी पानी होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली को जोरदार बारिश का सामना करना पड़ा। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि झमाझम बारिश से दिल्ली में बढ़ेगी ठिठुरन। देखिए, मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि दिल्ली में बारिश कल भी हो सकती है। इससे आने वाले दिनों में तापमान भी कम होगा और लोगों को घने कोहरे का भी सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में मौसम ने करवट ली। सुबह सुबह बारिश से भीगी दिल्ली। झमाझम बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। बारिश के बाद बढ़ा कोहरे का खतरा। आज दिल्ली वालों की सुबह बारिश के साथ हुई। पूरे दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादलों का बसेरा रहा और सुबह में मानो रात का नजारा देखने को मिला। आज दिल्ली एनसीआर में पूरे दिन बारिश होती रही। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में शुक्रवार की सुबह जब लोग उठे तो उनका सामना बारिश से हुआ और लगातार हो रही है बूंदाबांदी। आप साफ तौर पर इंडिया गेट में कर्तव्य पथ से सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इसका पूरा असर ट्रैफिक पर पड़ा है, विजिबिलिटी पर पड़ा है। यही वजह है कि जो गाड़ियां हैं उनको अपनी हेडलाइट जलानी पड़ रही है। और साफ तौर पर अगर आप कर्तव्य पथ के दोनों तरफ देखेंगे तो इंडिया गेट आपको नजर आएगा, लेकिन धुंधलके के साथ, यानी कई इलाकों में जो दृश्यता है उस पर खासा असर हुआ है। और जिस तरह से आसमान आप देख रहे हैं इसी तरह से बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान पहले ही था। और ये जो बारिश हो रही है इसके पीछे की जो वजह है वो पश्चिमी विक्षोभ है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से भारी बारिश होती रही। मौसम विभाग ने कल भी बारिश होने का अनुमान जताया है। मेन जो चीज है, एक पश्चिम विक्षोभ, बहुत इंटेंस पश्चिम विक्षोभ पूरा नॉर्थ वेस्ट से इंडिया की तरफ अप्रोच हो रही है। ये मिड लेवल की बात है। और लोअर लेवल में हमारा एक ईस्टर्ली वेव है, जिसके चलते हमारा बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रही है हमारा नॉर्थ इंडिया तक। ये दो सिस्टम का आज इंटरेक्शन हो रहा है। ये इंटरेक्शन सिर्फ आज के लिए ही है और इसके लिए हमारा जो काफी सीवियर वेदर का सामना करना पड़ेगा। बारिश के बाद दिल्ली के मौसम ने करवट ली है और ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में बारिश पड़ने के बाद तापमान भी गिर गया है और सर्द हवाओं ने ठिठुरन भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है।
पश्चिम विक्षोभ आ रही है, मॉइस्चर काफी आ रही है, और जैसे मैंने बताया साउथ ईस्टर्ली विंड्स आ रही है, तो वो टेम्परेचर्स रेज कर देती है। कल से जैसे हम उम्मीद करें ये सिस्टम निकलेगा, कल शाम से ही हमारा धीरे धीरे टेम्परेचर गिरने लगेगा, और 2 से 4 डिग्री का ड्रॉप हम उम्मीद कर रहे हैं पूरा नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और वेस्ट इंडिया में। बारिश के बाद दिल्ली में मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल पर लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है, लेकिन इससे दिल्ली वालों को प्रदूषण से भी राहत मिलने की उम्मीद बंधी है। दिल्ली से राम किंकर सिंह और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू भी हो गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है, हिमाचल में मौसम विभाग ने क्यों जारी किया ऑरेंज अलर्ट? देखिए, हिमाचल के कई इलाकों में तापमान 0 के नीचे पहुंच चुका है और बर्फबारी के बाद ठिठुरन और बढ़ने की संभावना है। पहाड़ों पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, सड़कों पर बर्फ, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। नए साल से पहले हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी हो रही है। आलम यह है कि जहां तक नजर जाएगी वहां केवल बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। यहाँ पर ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा रखी है। घूमने फिरने के शौकीनों को तो ये मौसम बेहद रास आ रहा है। शायद ही ऐसा कोई हिल स्टेशन बचा हो जहाँ सैलानियों का जमावड़ा न लगा हो। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं मौसम विभाग ने तो इस वीकेंड पर हिमाचल से लेकर लद्दाख तक बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट दिया है। आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से आज यानी 27 से लेकर 29 दिसंबर तक पहाड़ों पर ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग ने भी 27 से 29 दिसंबर के बीच हिमाचल में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही इस दौरान सड़कों पर ज्यादा कोहरा होने की भी चेतावनी दी गई है। हिमाचल के पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी शुरू होने से पहले ही 8 शहरों का पारा माइनस में चला गया है। भुंतर का न्यूनतम तापमान -0.9 डिग्री से नीचे चल रहा है, तो वहीं कल्पा में तापमान -1.6 डिग्री तक पहुंच गया है और मनाली में पारा -1.8 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा हिमाचल के कुकुमसैरी में पारा -7.8 डिग्री पहुंच गया है, तो वहीं ताबो में -12.1 डिग्री और कुल्लू के बजौरा का न्यूनतम तापमान है -0.7 डिग्री सेल्सियस। आशंका जताई जा रही है कि बर्फबारी के दौरान तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है। ज्यादा सर्दी होने वाली है, इसी वजह से हमने ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों में 2 दिन के लिए जारी किया हुआ है। अगर हम बात करें खास करके 31 दिसंबर 1 जनवरी की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में शिमला में हालांकि कोई बर्फबारी की संभावना नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले जो स्थान है, खास करके जो हमारा लाहौल स्पीति, किन्नौर, उसी के साथ चंबा और कांगड़ा के जो ऊंचाई वाले स्थान है, वहाँ पे हल्की बर्फबारी हमें जरूर देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक शीतलहर चलेगी, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल सकता है। बावजूद इसके सैलानियों के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं देखने को मिल रही और नए साल से पहले हिमाचल में बड़ी संख्या में सैलानियों का पहुंचना जारी है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए साल के आगमन के लिए उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सैलानियों का पहुंचना जारी है, लेकिन यहां भी मौसम विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। बर्फबारी से ठंड बढ़ने की संभावना है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कड़ाके की सर्दी से बचने की नसीहत दी है। इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल है। हमारा सवाल है कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों को लेकर बर्फबारी का क्या है अनुमान। तो आइए आपको सुनाते हैं कि इस पर क्या कह रहे हैं मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग। ये कहूँगा कि जो है हिल्स में है वहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम है बर्फबारी,
और जो अंदर के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी एकाध जगहों में मिल जाएगी, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर है। तो आप देखेंगे कि इनके 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं तो उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो 2200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी मिलेगी। लोगों को यही सलाह है कि अपने इस समय सर्दी से अपना बचाव करें। बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो सुबह टहलने ना जाएं, तथा यदि जहाँ पे भी धुएं वगैरह का प्रकोप हो तो उन जगह पर जाने से बचें। तो अस्थमा वाले मरीजों को और जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, उनको थोड़ी सर्दी के मौसम में सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि वो अपने स्वस्थ रहेंगे। राजस्थान में भी मौसम ने करवट ली है और बारिश का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश के 20 जिलों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी और बारिश देखने को मिली। आज सुबह से ही जयपुर, अजमेर, सीकर सहित कई शहरों में घना कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग की तरफ से भी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इससे अलवर के प्याज उपजाने वाले किसानों के चेहरे उतर गए हैं। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि राजस्थान में मौसम के करवट लेते ही क्यों मायूस हुए हैं किसान। आपको बता दें कि बारिश से परेशान किसान खुद ही सुना रहे हैं अपना हाल, तो क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। यहाँ पे प्याज की मतलब जो पैदावार होती है, मेन मतलब प्याज की पैदावार है यहाँ पे, तो इसमें मतलब सारे किसान मायूस हैं। ऊपर से आसमान से आफत आने वाली है, इस वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा टेंट लगाया हुआ है, पूरा 1 बीघा खेत में टेंट लगाया हुआ है ये, और सारे किसानों के चेहरे मायूस हैं। बारिश आएगी तो हम मतलब अपनी प्याज की फसल की कैसे रक्षा करें, क्योंकि बारिश में सारा सब कुछ माल जो है खत्म हो जाने वाला है। प्याज में बचेगा क्या? बारिश के बाद कुछ नहीं बचने वाला है। तो सारे किसान मायूस हैं, परेशान हैं। बारिश की वजह से अपनी फसल को बचाने के लिए ये टेंट लगाया हुआ है। अब बारिश की वजह से ऐसे है ना, खेतों में प्याज पड़े भी वहाँ भी कटने बाकी हैं, बाकी यहाँ पे डाल रखा है। अब इसके ऊपर अगर बरसात गिर जाती है, मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखा है 2 दिन का, 27 का, 28 का, अगर बरसात गिर जाती है तो ये प्याज सारा कचरा बन जाएगा। फिर इसमें कम से कम फिर लेबर एक्स्ट्रा लग जाएगी। कम से कम भी 1 बीघे में 25-30 आदमी होते हैं काटने के लिए। 400, 450, 500 रुपये का रेट चल रहा है। अब इसमें फिर दोबारा सफाई करनी पड़ेगी हमको। गंदी प्याज ले जाते हैं तो हमको रेट से नहीं मिलता। और नए साल के आगमन की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन इस मौके के लिए मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ेगी। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि नए साल पर क्या है मौसम का पूर्वानुमान, ये जानना बेहद जरूरी है। इसको लेकर हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने IMD की साइंटिस्ट सोमा सेन से बात की। सुनिए क्या कह रही है। अब न्यू ईयर क्योंकि बिल्कुल पास में है, तो न्यू ईयर की ईव तक लोग सोच रहे हैं कि मौसम कैसा होगा, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग्स हैं लोगों की। तो थोड़ा सा उनको इंसाइट दे पाए कि 31 की नाइट या फिर उसके आसपास कैसा मौसम रहेगा। देखिए, ये सिस्टम निकलने के तुरंत बाद, क्योंकि मैंने बताया पहाड़ों में काफी बर्फबारी होगी, पूरा नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर्स गिरने लगेंगे। 2 से 4 डिग्री ड्रॉप होने के साथ साथ हमारा मॉइस्चर रहते हुए फॉग का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ कोल्ड वेव का जो स्थिति है वो भी आने की संभावना रहेगी। बारिश इसके आगे कल थोड़ा बहुत जो बारिश होगा आपका दिल्ली और आपका ये यूपी और ईस्ट, जैसे मैंने बताया ईस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद बारिश रुक जाएगी। थैंक यू मैम। तो फिलहाल खबर ये है कि अलर्ट है खासकर सैलानियों के लिए जो पहाड़ों पर गए हुए, क्योंकि भारी बर्फबारी वहां होने वाली है, अपना ख्याल रखें। और दूसरा, जो मैदान में लोग हैं, जो दिल्ली NCR के लोग हैं, उनके लिए भी भारी बारिश की चेतावनी है। कम से कम आज के लिए कल भी बारिश होगी, लेकिन वो थोड़ा सा हल्की रहेगी। और अच्छी खबर थोड़ी सी ये है कि नए साल पर आपको बारिश का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठंड का जरूर प्रकोप जारी रहेगा। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।